मैं आपके लिए एक प्रीवियस ईयर्स का पैसेज लाया हूँ जो कि एक फिल इन द ब्लैंक्स पर डिपेंड है। और इस पैसेज को बनाने के लिए मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताया हूँ। माय नेक्स्ट पेट अरी, याद रखिएगा अरी एक नाम है और वाज अ पिजन, ये कबूतर था। माय नेक्स्ट पेट अरी वाज अ पिजन, याद रखिएगा अरी जो है एक नाम है, इस कबूतर का नाम अरी है। ही किसके लिए आया? इस पिजन के लिए आया ही। और ही बिकेम कन्विंस्ड दैट ही वॉज नॉट अ बर्ड एट ऑल एंड रिफ्यूज टू के बाद आपका फिट करना है वर्ड को, तो पहले आप समझिए। He became convinced that he was not a bird at all and refused to। याद रखिएगा ये फुल स्टॉप है, इसका मतलब है कि वहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट होता है और सेंटेंस आपका इसमें दो है। ये याद रखिएगा दैट क्या है? एक कंजंक्शन है और कंजंक्शन का काम है टू कनेक्ट द सेंटेंस। और एक सेंटेंस बनने के लिए हमको एक फाइनाइट वर्ब की आवश्यकता होता है, बट वी चेक इट बिकेम हमारा एक वर्ब है। व्हाट काइंड ऑफ वर्ब इट इज़ ए कोपुला वर्ब। और आफ्टर द कोपुला वर्ब वी रिक्वायर एन एडजेक्टिव। तो याद रखिएगा कन्विंस्ड वर्ब नहीं है, एक एडजेक्टिव है। और याद रखिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। दैट हमारा कनेक्टर है, कंजंक्शन है। ही वॉज नॉट अ बर्ड एट ऑल एंड रिफ्यूज टू। क्या किया है सर? वन पर जरा आप कम टू द ऑप्शन पर जरा आते हैं। फ्लाई, रीड, फ्ली और फाइल। तो याद रखिएगा सर यहाँ पर रिफ्यूज टू क्या चीज़ की बात हो रही है? पढ़ने की बात तो हो नहीं रही है। ये आउट हुआ। फ्ली का मतलब होता है दैट इज ए काइंड ऑफ इंसेक्ट, तो इसमें आउट हुआ, फाइल नहीं होगा। याद रखिएगा आपका आंसर होगा फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, ठीक है। इफ फिर से एक कंजंक्शन लगा हुआ है। ही वांटेड टू गेट ऑन अ टेबल और चेयर, ही स्टूड बिलो इट क्विंग अनटिल समवन पिक्ड हिम अप, ही वुड इवन ट्राई टू कम। याद रखिएगा टू कम, यहाँ पर आपको एक वाक्स नज़र आ रहा है, तो वाक्स याद रखिएगा यहाँ पर नाउन है। बहुत बार मैनी टाइम्स यू गेट कन्फ्यूज्ड हियर। अगर आप कन्फ्यूज होते हो तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि वाक फंक्शंस एज ए नाउन और वाक फंक्शन एज ए बॉथ। ये जो वाक है नाउन के तरह भी काम करता है और वर्ब की भी तरह काम करता है। तो यहाँ पर वाक्स याद रखिएगा एक नाउन है। और याद रखिएगा टू कम, यहाँ पर सर आपको प्रेपोजिशन फिट करनी है। कम बाई नहीं होगा, ऑन, एट और इन नहीं होगा, एट नहीं होगा। योर आंसर्स विल बी टू कम ऑन वॉक्स होगा विथ अस, याद रखिए। दिस हाउएवर वी हैड टू स्टॉप फॉर। अब याद रखिएगा इस फॉर के बाद आपको सेट करना है। तो यहाँ पर आइए, नाइदर, आइदर, नेवर और एवर। यू कैरिड हिम ऑन योर शोल्डर, और देखा हुआ है। तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा आएगा? जो पेयर होता है वो आइदर होता है। सो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, नॉट नेवर, नॉट एवर और नॉट नाइदर। यहाँ पर आइदर फिट होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 3 का बी हो जाएगा। ओके, और एल्स यू लेट हिम वॉक बिहाइंड। चलिए फिर से सर आपका एक कंजंक्शन है। इफ़ यू लेट हिम वॉक, एक सेंटेंस क्लियर है यहाँ तक, कोमा लगाया हुआ है। यू हैड टू स्लो डाउन योर ओन। अब याद रखिएगा इसके बाद आपका एक वर्ड को फिट करना है। किसकी बात हो रही है? तो याद रखिएगा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस है। पीस मीन्स टुकड़ा होता है, पीस का मतलब शांति होता है, स्पेस का मतलब जगह होता है। तो याद रखिएगा वह अपनी, न तो जगह की बात हो रही है, आउट हुआ, नहीं सर पीस की बात हो रही है, नहीं सर ये पीस की बात हो रही है।
याद रखिएगा स्पेस का मतलब होता है गति, तो याद रखिएगा आपका आंसर टू शूट दिस फॉर यू शुड गेट टू फॉर अहेड यू वुड फाइंड हिम रनिंग आफ्टर यू क्यूइंग फ्रैंकली हिज चेस्ट पाउटेड आउट विथ व्हाट योर आंसर्स विल बी A indignation, that will be right answer. Okay.